हिंदी व्याकरण की एमसीक्यूज की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है ये सीरीज आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। इस सीरीज के माध्यम से या इन प्रश्नों के माध्यम से आप प्रश्नों को कैसे हल करना है ये सीख रहे होंगे। आपके पास ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उनमें से सही आंसर कैसे छांटना है ये समझ आप में धीरे धीरे विकसित हो रही होगी। अपनी समझ को और ज़्यादा विकसित करने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, उचित का विपरीतार्थक शब्द है सही, ठीक, अनुचित या चित। सही और ठीक उचित के ही पर्यायवाची शब्द हैं, तो उचित का विपरीतार्थक या विलोम शब्द है अनुचित। अगला प्रश्न है, अलंकार का पर्यायवाची है समूचा, समस्त, अनादर या आभूषण। तो अलंकार का पर्यायवाची शब्द होता है आभूषण। समूचा और समस्त दोनों ये पर्यायवाची शब्द हैं। समूचा के अनादर होता है, आदर का विलोम शब्द अनादर। अगला प्रश्न है, जिस जगह शब्द व अर्थ दोनों में ही चमत्कार हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार, शब्दालंकार, उभयालंकार या काव्यालंकार। सबसे पहले तो अलंकार होते क्या है? अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। जिस प्रकार कोई भी स्त्री या पुरुष अपने सौंदर्यता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करते हैं, वैसे ही काव्य की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व ही क्या कहलाते हैं? अलंकार। अलंकार के 3 भेद होते हैं, अर्थालंकार, शब्दालंकार और उभयालंकार। अर्थालंकार होता है जिसमें अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, और शब्दालंकार होता है जिसमें शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ती है, और उभयालंकार होता है जिससे शब्द और अर्थ दोनों से ही काव्य की शोभा बढ़ती है या उसमें चमत्कार होता है। तो जिस जगह शब्द व अर्थ में ही चमत्कार हो वहाँ होता है आपका उभयालंकार। अगला प्रश्न है, घोड़ा प्लस दौड़ की संधि होगी घुड़दौड़, घोड़ा दौड़, घोड़दौड़ या घुड़सवारी। तो घोड़ा प्लस दौड़ की संधि होती है घुड़दौड़। ये हिंदी भाषा की संधियों का आपके पास उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सद्भाव में कौन सा उपसर्ग है? स, सद, सत या सत। तो सद्भाव में उपसर्ग है सत। ये व्यंजन संधि का आपका उदाहरण है। व्यंजन संधि का नेम है जिसमें आपके पास क, च, ट, त, प के बाद यदि कोई भी किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अतः सद्भाव में उपसर्ग है आपका सत। अगला प्रश्न है, यथावत का सही विकल्प है जैसे तैसे, ज्यों का त्यों, जैसे ही या ज्यों त्यों। तो यथावत का सही अर्थ होता है ज्यों त्यों। अगला प्रश्न है, कांटे और कलियां प्रतीक हैं मित्र और शत्रु के, विपरीत परिस्थितियों के, प्रकृति के, जीवन में मिलने वाले दुख सुख के। तो कांटे और कलियां प्रतीक हैं विपरीत परिस्थितियों के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विपरीत परिस्थितियों के। अगला प्रश्न है, गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? ग प्लस आयक, गे प्लस आयक, गई प्लस आयक, गो प्लस आयक। इसमें सभी ऑप्शन आपके गलत दिए हैं। गायक का सही संधि विच्छेद होगा, गायक का सही संधि विच्छेद होगा गे प्लस अक। ये आपकी स्वर संधि के भेद अयादी संधि का उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? अयादी संधि का, जिसमें ए, ऐ, ओ या औ के बाद भिन्न स्वर आए। ठीक है, भिन्न स्वर अर्थात कि ए, ऐ, ओ, औ को छोड़कर कोई भी स्वर आता है तो ए ऐ में परिवर्तित होता है, ऐ आय में परिवर्तित होता है, ओ अब में परिवर्तित होता है और औ आब में परिवर्तित होता है। अब आपके पास है गायक। गायक इससे किस चीज की ध्वनि आ रही है? आय की। आय किससे बनता है? ऐ से। जो आपका पहला शब्द है ग, उसमें ऐ की मात्रा गई प्लस अब यह तो आपका ऐ बन गया है, तो यह हमारे पास यहाँ क्या रह गया? अस्वर और क। ठीक है, तो गायक का सही संधि विच्छेद होगा ग प्लस अक।
अगला प्रश्न है, दिगंबर में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि या गुण संधि? दिगंबर शब्द में संधि है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का नियम है ये कि जिसमें क, च, ट, त, प केवल अर्थात कि हर वर्ग का जो पहला वर्ण है उसके बाद कोई भी स्वर आता है या फिर हर वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आता है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित होता है। ठीक है, जैसे दिगंबर के संधि विच्छेद होगा दिक प्लस अंबर। अब कवर का क पहला वर्ण है और यह आपका स्वर। ठीक है, तो क के बाद जब स्वर आया तो क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में अर्थात क, ख, ग, ग में परिवर्तित हो गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा या राष्ट्रभाषा? राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो पूरे राष्ट्र की एक भाषा हो। बोली होती है जो स्थानीय भाषा होती है, ठीक है, जो जिसे हम अपने घर में या गांव में बोलते हैं वो भाषा होती है। और राजभाषा होती है जिसका प्रयोग राजकाज के कार्यों में किया जाता है। तो क्षेत्रीय भाषा को क्या कहा जाता है? बोली। बोली को या स्थानीय भाषा को ही क्षेत्रीय भाषा कहा जाता है या बोली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरना मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। घड़े में पानी भरना, अनावश्यक बातें करना, बड़ी बात थोड़े में कहना या व्यर्थ बातों का विस्तार। तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है बड़ी बात थोड़े शब्दों में कहना। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप हैं? 2, 3, 4 या 5? अर्थात कि भाषा के कितने प्रकार हैं? तो भाषा के प्रकार हैं 3, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। ठीक है, भाषा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के 3 रूप होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अगला प्रश्न है, मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। कौन लोग करते हैं मानक भाषा का प्रयोग? शिक्षित लोग, अशिक्षित लोग, ग्रामीण लोग या इनमें से कोई नहीं? तो मानक भाषा का प्रयोग किया जाता है शिक्षित लोगों के द्वारा। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो मानक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अल्प विराम है? अल्प विराम होता है कोमा। ठीक है, इसे कहते हैं अल्प विराम। ये चिन्ह है पूर्ण विराम का। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है। इसे कहते हैं अर्ध विराम। ठीक है, जब हम पूरी बात कहने से पहले थोड़ी देर के लिए रुकते हैं तो वो होता है अर्ध विराम। और ये होती है तिर्यक रेखा। इसका प्रयोग किया जाता है या अथवा के रूप में। और ये होता है आपका अल्प विराम। जहाँ हम अपनी बात कहते हुए थोड़ी देर की, बिल्कुल कम देर के लिए रुकते हैं, वहाँ इसका प्रयोग। स्वतंत्र वर्ण है स्वर, व्यंजन, शब्द या वर्ण। तो स्वतंत्र वर्ण होते हैं स्वर। इनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इन्हें स्वतंत्र स्वर या स्वतंत्र वर्ण कहा जाता है। ईश्वर ही समग्र ब्रह्मांड का डैश है। रचयिता, 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 रचयिता। ठीक है, तो ईश्वर ही अर्थात यहाँ पर आपकी शुद्ध वर्तनी है कि कौन सा शब्द जो आपका शुद्ध होगा। तो रचयिता शुद्ध होता है ऐसे, रचयिता। ठीक है, ना कि रचयिता होता है या रचयिता होता है। ठीक है, रचयिता शब्द शुद्ध शब्द ये है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को, करुण रस को, वात्सल्य रस को या फिर रौद्र रस को? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न है, शैतान की आंत मुहावरे का अर्थ है अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, अत्यंत लाभदायक वस्तु या बहुत लंबी वस्तु। ठीक है, शैतान आप लोगों को पता नहीं कितना खतरनाक होता है, तो उसकी आंत हम निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अर्थात कि क्या कोई ऐसी वस्तु जो बहुत ही कम मात्रा में हमें मिलती है या फिर बड़ी मुश्किल से मिलती है, अर्थात इस मुहावरे का अर्थ होगा अत्यंत नगण्य वस्तु। अगला प्रश्न है, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यद्यपि शब्द आपकी स्वर संधि के यण संधि का भेद है, जिसमें ई, उ या री के बाद यदि कोई भी स्वर भिन्न स्वर आता है तो ई य में परिवर्तित होती है।
ठीक है। इसमें ई उ या री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ई य में परिवर्तित होती है, उ व में परिवर्तित होता है और री र में परिवर्तित होती है। ठीक है। तो यद्यपि, यदि प्लस अपि। अब जो आपका ई है वो किस में परिवर्तित हो गया? य में। ठीक है। यदि प्लस अपि ये इसका सही आंसर है। यद्यपि का सही उत्तर है यदि प्लस अपि। यह यान संधि का भेद है जिसमें ई का य होता है। अगला प्रश्न है अमृत का विलोम है। अमृत का विलोम शब्द है विष। अमृत का विष। और सुधा का विलोम शब्द होता है गर्ल। और सुधा पीयूष ये अमृत के ही पर्यायवाची शब्द हैं। और गर्ल और विष दोनों समानार्थी शब्द हैं। अगला प्रश्न है झ का उच्चारण स्थान है। च छ ज झ। च्वर आपका किस में आता है? तालु में। ये प्रश्न आपका बार बार रिपीट हुआ है। ठीक है। झ का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। इसमें मैंने आपको शब्द बताया था इच्यश, ई च्वर्ग या और श। मूर्धन्य वर्ण में आते हैं आपके रीटर्श, री ट्वर्ग और श। औष्ठ्य वर्ण में उप, उ अपवर्ग। और दंत्य वर्ण में था आपके पास शब्द दंत, तस, त्वर्ग और स। जो आपके कंठे वर्ण थे उसमें आपने एक शब्द याद करना है अकह विसर्ग, अर्थात अ से आ, क से क्वर्ग, ह से ह वर्ण और विसर्ग से आह वर्ण। अगला प्रश्न है महर्षि का संधि विच्छेद है। मह प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, महान प्लस ऋषि या म प्लस हर्षि। तो महर्षि का सही संधि विच्छेद होगा महा प्लस ऋषि। महर्षि शब्द आपकी स्वर संधि के भेद गुण संधि का उदाहरण है, जिसमें अ या आ के बाद यदि आपका री आता है तो वह अर्ध में परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न है वियोग का विलोम है। संयोग, सहयोग, हठयोग या मनयोग। तो वियोग का विलोम शब्द है संयोग। वियोग होता है बिछड़ना और संयोग होता है मिलना। कौन सा शब्द शुद्ध है? कनिष्ठ, कनिष्ठ, कनिष्ठ या कनिष्ठ। तो शुद्ध शब्द है आपका कनिष्ठ। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि ये ठ या ट से रिलेटेड जितने भी शब्द होते हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है आविर्भाव शब्द का विलोम है। तिरोभाव, अनुराग, प्रेम या स्वभाव। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव।